अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है, जिस तरह के साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और ये किसकी है। जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं विद इन पीरियोडिक टेबल, उनको हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए पूरे टॉपिक की। चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये बात आपने याद रखनी है कि इस बेस पे ही हम फर्दर अंडरस्टैंड करेंगे टॉपिक को कि एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अब आप देखें कि हर एलिमेंट के ऊपर जो ये नंबर मेंशन होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। और हमने नीचे देखा टॉपिक में कि असेंडिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का, चाहे वो हम बात करें ग्रुप की या चाहे बात करें पीरियड की। तो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आप देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम का है 3, सोडियम का है 11 एंड सो ऑन। तो इससे हमें पता चला कि असेंडिंग ऑर्डर है किसका, एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अलॉन्ग द पीरियड, तो हाइड्रोजन है 1, हीलियम है 2। तो यहाँ पे भी अलॉन्ग द पीरियड भी देखें तो एटॉमिक नंबर का जो ट्रेंड है वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, यानी लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं। दूसरे पीरियड में देखें तो इसमें भी ऐसे ही है, 3 से 4, देन 5 6 7 8 9 10 तक हम जा रहे हैं। तो ये भी असेंडिंग ऑर्डर है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि ना आपको याद रखनी है वो ये है कि क्लासिफिकेशन है जो ग्रुप्स में और पीरियड्स में, वो किस बेसिस पे की गई है, सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज़। तो सिमिलैरिटी का मतलब है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिमिलर हैं, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं। फिर भी gradual increase in the number of proton in the nucleus and electron in outermost shells, the physical and chemical properties of the elements really vary within a group or a period। जैसे कि हमें ये पता है, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर ये सेम बात होती है इन द न्यूक्लियस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी साथ ही इंक्रीज़ होंगे, तो इस वजह से जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स, वो वेरी करेंगी। हेयर वी स्टडी सम ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो प्रॉपर्टीज़ वेरी कर रही हैं या उनके अंदर ट्रेंड आ रहा है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटीज़ तो उनमें हैं ही, लेकिन हम अब यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो क्या हैं, ट्रेंड्स हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड देखने से पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम टर्म्स हैं, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर एटॉमिक रेडियस की हम बात करते हैं तो वो क्या है, साइज़ है एटम का, तो दैट इज़ सो स्मॉल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू सी एन एटम इवन विद अ पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आँख से देखना तो दूर की बात, आप उसको पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना स्मॉल होता है कि ये उस रेंज में नहीं आता जिस रेंज से इसको देखा जा सके। द साइज ऑफ अ सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। डायरेक्टली तो मेजर हो नहीं सकता, तो फिर किस तरह से कर सकते हैं, किसी कंपैरेटिव मेथड से कर सकते हैं। वो क्या मेथड है, टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड व्हिच कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। यानी कि हमारे पास अगर दो एटम्स हों, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं और इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है आपस में, तो इसमें इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा ये मेजर किया जाएगा किसी भी टेक्निक से। वो एक्सरे टेक्निक हो सकती है, डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं जो कि एडवांस टेक्निक्स हैं। तो इस डिस्टेंस का जो हाफ डिस्टेंस होगा उसको क्या कंसीडर करेंगे, रेडियस ऑफ द एटम। इन द पीरियोडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। अब ट्रेंड देखें आप, ट्रेंड के लिए आपने दो बातें याद रखनी है। एक बात जो है वो ये है कि आपने जो वर्ड है रेडियस, इसमें एक बात याद रखनी है कि रेडियस में जो डी है ये पहले आता है और आई आता है बाद में।
तो अब आपने याद रखना है कि रेडियस में क्योंकि डी पहले आता है तो लेफ़्ट से राइट अगर हम मूव करें तो डी से क्या बनता है, डिक्रीज़। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो साइज़ है एटम का वो डिक्रीज़ होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, यानी हाइड्रोजन बड़ा होगा और हीलियम होगा छोटा। यहाँ पे साइज़ नहीं मेंशन, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कोई साइज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा। जस्ट आप फ़िलहाल यही बात अपने माइंड में रख लें कि लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करेंगे, यानी लिथियम से अगर हम बेरिलियम की तरफ जाते हैं तो लिथियम बड़ा होगा और बेरिलियम छोटा। इसी तरह से बोरॉन उससे भी छोटा होगा, कार्बन फिर उससे फर्दर साइज़ में कम हो जाएगा। तो लेफ़्ट टू राइट हो गया डिक्रीज़। और अब रेडियस में डी के बाद आई बाद में आता है, तो आप टॉप टू बॉटम क्या बात याद रखेंगे कि हमारे पास रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज़। अब एक बात तो आपने ये याद रख ली कि लेफ़्ट टू राइट हो रहा है डिक्रीज़ और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़। किस वजह से हो रहा है? अब जो लेफ़्ट टू राइट की अगर हम बात करें तो वो हो रहा है बिकॉज़ ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किस तरह से रिस्पॉन्सिबल है डिक्रीज़ इन रेडियस के लिए फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या विद इन द पीरियड? तो इंक्रीज़ इन द पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, क्योंकि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो प्रोटॉन नंबर ही होता है, और प्रोटॉन नंबर क्या है, पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा, इंक्रीजेज द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स आर पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा इतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही साइज़ या रेडियस बढ़ा रहे होते हैं। तो जैसे वो श्रिंक होंगे, करीब आएंगे न्यूक्लियस के, तो साइज़ क्या हो जाएगा, outermost shells become gradually smaller. This effect is quite remarkable in the elements of longer periods in which D and F subshells are involved. For example, the gradual reduction in the size of lanthanide is significant and called lanthanide contraction. यानी कि lanthanide में एकदम से जो साइज़ है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसको lanthanide contraction भी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस के अंदर जो लेटर है डी वो पहले आता है, तो लेफ़्ट टू राइट आपने पहले देख लेना है, और अभी हम देख लेते हैं टॉप टू बॉटम। तो रेडियस में आई बाद में आता है, तो इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन अ ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। ये जो छोटे छोटे समझ लें कि क्लू होते हैं, ये आप इसलिए याद रखते हैं, यानी अभी आपको लग रहा होगा मे बी इतना यूज़फुल ना हो क्लू, लेकिन ये इसलिए आप याद रखते हैं कि फ़र्दर जब हम जाएंगे, अब आयनिक रेडियस पे जाएंगे, उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखेंगे, तो ये मिक्स अप हो जाएंगी आपकी चीज़ें। सारे टॉपिक्स जो हैं आप ये माइंड में नहीं रख सकेंगे कि किसका पहले डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है। तो आप जब एक क्लू रख लेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी से रेडियस का जो वर्ड है देखेंगे, उसमें आप देखेंगे डिक्रीज़ में क्या डी पहले आ रहा है, तो उसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट आपने डिक्रीज़ ट्रेंड देखना है या उसको समझना है। अब इसका रीज़न आप देख लें कि रीज़न क्या है, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच पीरियड, यानी एक्स्ट्रा शेल किस तरह से ऐड होता है ये आप समझें पीरियोडिक टेबल से। अब लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर हम देखा था 1 एंड देन हीलियम का 2 इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन अब हम क्योंकि ट्रेंड डाउन द ग्रुप देख रहे हैं और इसमें हमने बात अब कर दी कि इसमें शेल्स ऐड हो रहे हैं, तो किस तरह से ऐड हो रहे हैं, जो हमारे पास पहला शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 1 है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, इट मीन्स के प्रोटॉन नंबर 1 है, और जितना प्रोटॉन नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स में। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही शेल में प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें 2 आ सकते हैं। नेक्स्ट शेल में 8 आ सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है 3। तो दूसरे शेल पे चले गए हम, एक शेल ऐड करना पड़ा हमें क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसमें फर्दर हम देखें तो जब इंक्रीज़ होगा इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज़ हुआ तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे ये बात आपने याद रखनी, न्यूक्लियस में इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें क्योंकि ग्रेजुअल इंक्रीज़ नहीं आ रहा, एकदम से इंक्रीज़ आ गया है जी, हम 1 से 3, 11, 19 एंड 37 पे चले गए हैं, तो इसमें पूरे शेल्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि शेल्स ही डिसाइड करते हैं कि साइज़ क्या होगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एटॉमिक रेडियस का या एटॉमिक साइज़ का क्या ट्रेंड है विद इन पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग द ग्रुप एंड विद इन पीरियड। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।